इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का खास मकसद ये है कि विधायिका ने एक्ट बना करके हमारी मदद के लिए बहुत बड़ी सहूलियत पैदा कर दी है, लेकिन कार्यपालिका इस कार्य को अंजाम देने में असफल रही है पिछले 5 सालों के बाद भी। न्यायपालिका भी मदद नहीं कर पा रही है अपने प्रोसीड्योर की वजह से। तो हम लोग फाइनली आप जो चौथे स्तंभ हैं इस प्रजातंत्र की रक्षा को करने के लिए हम आप तक आए हैं। मुद्दा क्या है, मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि ये जो एक्ट है राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, जो राजस्थान में दूसरे राज्यों की तुलना में 50 साल के बाद इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें ऐसे प्रोविजंस हैं कि जो कार्यपालिका है वो सुओ मोटो पेनाल्टी लगा करके बिल्डर्स को प्रेशराइज कर सकती है, बाध्य कर सकती है, ताकि हम लोगों को लाभ मिल सके। उल्टा ये हो रहा है कि वो उनको सह दे रहे हैं कि आप और डिले करते चले जाओ, और पिछले 5 सालों में वो फ्रूट्स हमें खाने को नहीं मिला जो सरकार ने खुद बनाई है। लेटेस्ट प्रॉब्लम की बात करें तो किस मुद्दे को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है? आपने बताया कि जो एक प्रक्रिया चल रही है या जो माहौल है वो तो आपने ब्रीफ किया। एक्चुअल आज जो यहाँ आप बैठे हैं, कई सारे फेस नज़र आ रहे हैं, उनका मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, इसमें पहली बात तो हम ये कहेंगे कि इसमें 3 ऐसी मुख्य मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुख्य इतनी मोटी पुस्तक में पहला तो ये है कि जो हमारी लैंड है, जो कॉमन एरिया, जो फैसिलिटीज़ है, वो हम सारे फ्लैट ओनर्स को मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी रकम होती है। पूरी ज़मीन आप समझ लें, कल को किसी तरह से अगर फ्लैट गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे। दूसरा, जो हमारा सिक्योरिटी के नाम पे बहुत करोड़ों रुपए बिल्डर्स के पास पड़े हुए हैं, उसका इंटरेस्ट हमें नहीं मिल रहा। और तीसरा, जो मैनेजमेंट है, जो मॉनिटर करने का पावर है, जो हमारी सामान है, वो हमें नहीं मिल रहा। ये 3 मुख्य मुद्दे हैं इसमें। अब बात यह है कि इन सब के बाद भी जो फाइनल है वो इन सबको देखने के लिए जो अधिकार दिया गया है वो एसोसिएशन को दिया गया है थ्रू द मैनेजमेंट कमेटी। और पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखेंगे कि जो इलेक्शन होता है 5 साल 6 साल का होता है, इसमें 2 साल के लिए होता है। अब बिल्डर्स का साफ शब्दों में मैं कहूं तो जो एसोसिएशन है उसमें अपनी पकड़ बनाना चाहता है, ताकि वो अपने मन मुताबिक इसको टालते हुए किस तरीके से शोषण जारी रख सके। ये मुख्य मुद्दा है। जैसे आसियाना आंगन में अभी जो घटना घटी, मैं चाहता हूं कि केपी बिदोड़ी भाई इस पे प्रकाश डालें, उसके बाद मैं आपको इसी संज्ञान में आसियाना टाउन के बारे में बताऊंगा। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 20 जुलाई को जीवीएम हुई थी। उसमें सभी निवासियों ने एक मत से ये कहा कि चुनाव होंगे, तो हम चुनाव प्रोसेस में शुरू कर दिया हमने चुनाव प्रोसेस। और अपने 5 तारीख लास्ट डेट थी फार्म भरने की, वो भी हमने पूरी कर ली। चुनाव प्रोसेस में थे, पीछे से बिल्डर और बिल्डर के जो वेंडर हैं, जो हमारी सोसाइटी के निवासी हैं, उन्होंने साठ गांठ करके पीछे से ये अपना पत्र लिया है कि हम रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिसका सोसाइटी को किसी को मालूम नहीं था कि मैटर क्या है, क्योंकि सोसाइटी तो चुनाव प्रक्रिया में चल रही थी, नॉमिनेशन फाइल हो चुके थे। और 8 तारीख को नॉमिनेशन फाइल होने के बाद 8 तारीख को ये अपना लेटर लेके सोसाइटी में कि भाई हमने चुनाव हो गया, हम बन गए हैं। और ऐसा बहुत बुरा माहौल बना दिया, रेजिडेंसियों में डर का माहौल था। तो अब हम प्रशासन और जिसमें नेता जो भी हैं उनके सहयोग से इन्होंने ये गलत काम वेंडर हैं, जो पदाधिकारी इन्होंने बनाए हैं, जो भी फर्जी बनाए हैं, वो वेंडर हैं। और बिल्डर ने साठ गांठ करके और प्रशासन पे दबाव डाल के, जो खैरतल बैठते हैं हमारे जो आर एक्ट के वो अधिकारी, उस पर दबाव डाल के ज़बरदस्ती पूरा फर्जी काम करके उन्होंने उसको पास कर दिया। और हमारी चुनाव प्रक्रिया में हमारी टीम को इलेक्टेड पूरी सोसाइटी के सहयोग से उन्हें हमें 7 जने जो मैं हूँ, हमारी टीम है पूरी, सब कुछ चुना और हमें निर्विरोध इन्होंने बनाया। उसके पीछे से इन्होंने राजनीतिक संगठन के तहत बिल्डर से मिलके जो इनके वेंडर हैं, जो भी 2 मैन हैं इनमें वेंडर हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती अपना वहाँ करवा लिया। अब सोसाइटी में डर का माहौल बना रखा है। एक्चुअल में RW हम हैं, इलेक्टेड हम बॉडी हैं वहाँ पे, और हम पिछले 2 साल से यहाँ काम कर ही रहे हैं सोसाइटी में। तो ये बिल्डर की साठगांठ से वेंडर है, वेंडरों की वजह से सारा ही माहौल। आपने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रार पे दबाव दे करके प्रेशराइज करके
एक आरोप आपके लिए रटी रटाई एक प्रोपेगेंडा था और उनको ऐसा करना ही था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर इसके बारे में ना, इसका जवाब जीबीएम की एक फोटो है, जो आप बैनर जाओगे ना, उस बैनर पे भी आप देख सकते हो। सबसे पहले माला उन्होंने पहनाई थी, उन प्रधान साहब को जो माला पहनाई थी वो माला ही उन्होंने पहनाई थी। दूसरी बात, और यदि वो हमारा बंदा होता गोसाई तो हम खड़े नहीं करते उसको। जब हम निर्विरोध जीतते तो इधर फैसला 5 तारीख को हो जाता। 5 तारीख को 10 तारीख तक इलेक्शन के चक्कर में क्यों पड़ते? चलिए ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब एक सवाल ये है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से, मेरे सवाल को गौर से सुनना और उसका मुझे उम्मीद है कि उसी तरह का जवाब आएगा, कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये जो अब की बार कमेटी तैयार की गई, जिसकी आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड कर दिया और वो बिल्डर्स की साठगांठ से, चाहे जैसे जो आपने अपना पक्ष रखा, उसी प्रक्रिया के माध्यम से केपी जी को इससे पूर्व में अध्यक्ष बनाया गया था, तब तो वो प्रक्रिया क्यों सही थी और आज वो क्यों गलत हो गई, ये बताएं। सर इसमें ना एक्चुअली एक भ्रांति फैलाई जा रही है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार सर्वसम्मति, एक्चुअल में सर्वसम्मति थी। पिछली बार के प्रेसिडेंट साहब सुधीर ठाकरान जी को लूप में लिया गया था। इवन हमने 3 बार मीटिंग कॉल करी थी, उसके अंदर उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रदीप यादव जी और सेक्रेटरी डॉक्टर सागर अरोड़ा जी, उन्होंने आके मीटिंग में ये एक्सेप्ट करा था कि हमारे प्रधान को प्रधान मान लिया गया है। दूसरी बात, उसी मीटिंग के अंदर उनके चुनाव अधिकारी श्री एसपी सिंह जी भी थे, जिन्होंने ये बताया था कि मुझे बरगलाया जा रहा था। लेकिन आज मीटिंग में ये साबित हो गया कि केपी सिंह जी सच बोल रहे थे और सच के साथ खड़े थे। उन्होंने उसी मीटिंग के अंदर इलेक्शन ड्रॉप करे थे और उन्होंने ही केपी सिंह जी को प्रधान घोषित किया था। ये ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है। और इसके जवाब में आपको और भी देता हूँ। बार बार वो ये बोलते हैं कि यही सवाल हमारी जीबीएम में भी उठा था, जब जीबीएम में और गोसाई जी उस सवाल को उठाने वाले थे, तो हमने उनको ये जवाब दिया था कि सर मैं मानता हूं कि हमसे गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उस थोड़ी मोड़ी गलती को क्या ठीक करने का हमारा अधिकार नहीं है? आज हम जब भी बीड़ा में जाते हैं, लिटिगेशन फाइट करते हैं, हमें ये सवाल फेस करने को मिलता है कि आप इलेक्शन प्रोसेस से नहीं आए। हमें पता है हम किस बंदे से टकरा रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपनी नींव मजबूत करनी है। ये सारा प्रोसेस उस नींव मजबूत करने का एक वो था। चुनाव के लिए जब आपने जो चुनाव कमेटी नॉमिनेट की, दूसरे पक्ष का कहना है कि हमने उनको समर्थन किया ही नहीं, हमने उनको माना ही नहीं। जब दूसरा पक्ष एक मिनट सर, जब तक दूसरा पक्ष उसको मानेगा नहीं तो फेयर तरीके से चुनाव कैसे हो सकते हैं? मैं बताता हूं। देखिए इसमें ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि आप मानेंगे तब वो समिति मान्य होगी, ऐसा नहीं होता। इसमें एक्ट में ये लिखा हुआ है, आप 39C में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द इलेक्शन ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट कमेटी। तो जब मैनेजमेंट कमेटी जो 7 लोगों का 10 लोगों का है और उनके पास पावर है कि बैठ करके वो कमेटी में इलेक्शन ऑफिसर को डिसाइड करेंगे, तो फिर आपका रोल कहाँ आता है साहब? नहीं आता ये। मतलब वर्तमान जो आरडब्ल्यू कमेटी है वही डिसाइड करती है। इसमें आम सभा के बारे में भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये कहना कि आपने कैसे कर दिया, ये सब चूंकि अनभिज्ञता है एक्ट के बारे में। दूसरी बात, मैं इनके तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया, इसमें एक्ट के अनुसार वो मेंबर तक बनने के लिए ही काबिल नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है। क्यों? हाउसिंग अपार्टमेंट का जो नियम नंबर 5 है उसमें यही है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं बिल्डर के, यहाँ पे आप ओनर हैं तो ही आप ओनर हैं और 100 रुपए की रसीद कटवा के मेंबरशिप ली हो तो ही आप एप्लीकेबल। तो आप तो ये है नहीं। अच्छा, फिर रजिस्ट्रार महोदय ने क्या देखा, उनको क्या देखना चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या ये हम लोग तय करेंगे? तो आपके हिसाब से कह सकते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन जो गलत हुआ है? कह सकते हैं नहीं सर, ये आप, ये एक्ट कह रहा है साहब, हम नहीं कह रहे हैं। ओके, आपके हिसाब से गलत हुआ है, आप इलेक्टेड बॉडी हैं, तो क्या आपकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई रजिस्ट्रार के खिलाफ या इस सिस्टम के खिलाफ की जाएगी? अब हम लोग उस पर मंत्रणा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उस पर मंत्रणा कर रहे हैं और हमें कानून पे और अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है कि ये इस कार्य को करवाएंगे और जो इसके अंदर इस षड्यंत्रकारी थे, इन षड्यंत्रकारियों को सजा मिले, ये बिल्कुल कार्य होगा। और हमें विश्वास है हमारे कानून पर, हमारी सरकार पर। जी, जिस प्रकार ये बिल्डर और जो कथाकथित आरडब्ल्यू है, जिस प्रकार बीजेपी सरकार को भी बदनामी की जा रही है, आज तक कभी भी किसी सोसाइटी में बीजेपी या कांग्रेस करके नहीं किया जाता। जो हमारे क्या नाम है, मोदी जी, जो कि विश्व में उनका नाम है और अच्छी छवि वाले हैं और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम करा है, और उन तथाकथित आरडब्ल्यू ने उनके सबके फोटो लगा दिए हैं, खाली जो जनता निवासी है उनको वो करने के लिए। 15 तारीख को कौन सी आरडब्ल्यू शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर रही है?
अभी कोई भी आरडब्ल्यू शपथ समारोह ग्रहण नहीं कर रही है, क्योंकि जो हम जो 8 तारीख को इलेक्टेड हुए हैं, हमने 14 को कार्यकाल खत्म हो रहा है तो हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, और जो अपना डिप्टी रजिस्ट्रार है वो उसको अवलोकन कर रहा है, उसके बाद उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव होने के बाद हम लोग अपना जो है क्या नाम है पदभार ग्रहण करेंगे। मैं इसमें आप लोगों को समराइज करने की अगर आप लोग अनुमति दें। देखिए, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत काम हो रहा है, क्योंकि फ्लैट बेचने के बाद मेंटेनेंस जो है एक दुधारू गाय की तरह है। आशियाना टाउन में केवल 6.5 करोड़ रुपए का एनुअल बजट है। आशियाना आंगन में 8.2 करोड़ का इनका सालाना बजट है, मतलब केवल 2 सोसाइटी में तकरीबन 15 करोड़। और इस तरीके का केवल आशियाना की बात करें तो 12 सोसाइटी अभी भी आशियाना के पास है, 2 तो वहाँ से बाहर हो गए। तो ये 50 करोड़ से कम का मामला है नहीं। अब एक्ट के आ जाने से उनको परेशानी बहुत बढ़ गई है, और वो परेशानी क्या है कि फ्रीली जो ये पैसे मनमाने तरीके से बढ़ाते थे, अब नहीं बढ़ पा रहा है। तो इन्होंने किस तरीके से किया, मैं आपको पूरा एक पिक्चर देना चाहता हूँ। आशियाना निर्णय में उन्होंने जो वहाँ के एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट थे उनके विरुद्ध एक जालसाजी के तहत एक मॉलेस्टेशन का केस फाइल कराया। अभी क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। पूरी कार्यकारिणी डर गई, बाहर हो गई, उनका काम रास्ता साफ हो गया। आशियाना आंगन में आप देख रहे हैं, और जिनकी बात हम कर रहे हैं जो माला पहन लिए वो वेंडर हुआ करते थे, हैं आज भी है, आज भी है। आंगन प्लाजा में सिक्योरिटी। और हमारे अब उसको और आगे बढ़ाइए। आशियाना टाउन में क्या हो रहा है, हम लोगों ने अप्रैल महीने में, जबकि हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा था जून महीने में, अप्रैल महीने में हमने इलेक्शन इनिशिएट कर दिया। आज हमारे विपक्ष वाले यही बात कह रहे हैं जो आपने पूछा कि हम तो, आपने कार्यकारिणी, आपने इलेक्शन अफसर नियुक्त कर दिया, हमें बताया नहीं। आपका उसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है साहब बताने का, और हमें छुपाना नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों ने जीबीएम भी किया। जीबीएम जो है उसमें विरोध के लोग सम्मिलित होते हुए भी सिग्नेचर नहीं किए, ताकि हमारा कोरम पूरा ना हो। सिंह साहब, कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ और सोसाइटियों के, सर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। हमने एक्चुअली आशियाना की सारी सोसाइटीज मिलके जिन जिन एक्ट के अंदर जहां जहां पर भी कानून की पालना नहीं हुई, उसके अंदर एक क्लोज है, डॉक्टर साहब हमारे उसके मार्गदर्शक हैं, कि जिसके अंदर कानून की पालना नहीं हुई तो उसके अंदर हमने आशियाना आंगन का, मैं अपना स्पेसिफिक बता रहा हूं, हमने 376 करोड़ का केस, जिसमें राजस्व का नुकसान 376 करोड़ हुआ है, वो आशियाना आंगन जो ये आशियाना हाउसिंग लिमिटेड है इसके खिलाफ हमने फाइल करा है, जो अभी कानून के अंतर्गत बीड़ा कपिल जी के पास है, जिसके ऊपर हमें आशा है कि जल्द ही उसके ऊपर कोई फैसला आएगा, सरकार फैसला लेगी। हालांकि उसमें लंबा डेट मिल रहा है, और आशियाना टाउन की तरफ से हम लोगों ने भी उस पर पेनाल्टी क्लॉजेस के हिसाब से कैलकुलेट करके डाला है, और ये 286 करोड़ रुपए का पेनाल्टी हम लोगों ने डाला है। और ये देखिए, इसमें हम लोगों को अब ये बना करके दे देना चाहिए था, है ना, ताकि हम मॉनिटर कर सके, अपने घर की खुद उसको संभाल सके। थैंक यू सर। मतलब हमको ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीड़ा डिपार्टमेंट पूरा बिल्डर के दबाव में काम कर रहा है, और आरडब्ल्यू की बिल्कुल नहीं सुन रहा है। केस जो आना चाहिए 6 महीने में, वो 8-8 महीने तक लटकाया हुआ है। और यदि मुझे कोई ऑर्डर मिला, उसको बिल्डर 1 महीने के बाद ही अपील कर सकता है, लेकिन 6 महीने बाद भी अगर बिल्डर अपील करता है तो बीड़ा अधिकारी उसको सुनता है और उसको रद्द नहीं करता, ऑर्डर नहीं देता आरडब्ल्यू को। तो हम ये कहना कड़वा सच है कि बीड़ा जो है पूरा बिल्डर के दबाव में काम कर रहा है। बीड़ा अधिकारी साहब मिले क्या, उनको क्या आश्वासन रहा? बीड़ा अधिकारी से मिले, उनका आश्वासन रहता है कि कल दूंगा, कल ऑर्डर करूंगा, परसों ऑर्डर करूंगा, बिल्कुल देखेंगे। आपको हमने लाइव एग्जांपल बता देता हूं। आशियाना आंगन ओनर वेलफेयर समिति के फेवर में 11 सितंबर 2024 को फैसला आ गया था, जिसका एग्जीक्यूशन 6 महीने के अंदर होना था, कि जो 6 महीने पार हो चुके हैं। वो एग्जीक्यूशन क्या होना था? इस अपार्टमेंट एक्ट की पालना करना, लेकिन वो आज तक पालना नहीं हुई है, और हम कोर्ट के बीड़ा के धक्के खा रहे हैं। आज मतलब उस पे ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनकी अपील स्वीकार कर ली कि साहब इनको कैंसिल कराया है ऑर्डर को, जो कि 1 महीने का टाइम हुआ था, लेकिन 7 महीने बाद उस ऑर्डर को वो क्या नाम है कैंसिल करने की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, और बीड़ा अधिकारी उसको स्वीकार कर रहे जो हैं। ये आपके खिलाफ जो भी एक प्रक्रिया चल रही है, क्या इसमें बिल्डर का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है? पूरा सर, बहुत बड़ा नहीं, पूरा इन्वॉल्वमेंट बीड़ा का। सर, हमने आपको एक इंसिडेंट बताया। आपको मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जब ऑर्डर हो जाता है तो एक्सक्यूशन जो है वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए। 6 महीने से तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब देखिए, अगस्त महीने के बाद पिछले साल का कितना समय हो चुका है। सर, हम लोग
बचपन से मैं स्वयंसेवक हूँ। हमारी चीज़ें इतनी हैं कि हमें अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं देना कि मैं इस दल को समर्थन देता हूँ या उस दल को समर्थन देता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमने बड़े गर्व से जो उत्साह हुआ था पिछली बार बाबा बालकनाथ जी का और भूपेंद्र जी का, और उस सरकार में हमारे काम थोड़े डिले चल रहे हैं। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आश्वासन उन्होंने ठगा हुआ काफी नहीं, दिया है, आश्वासन है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं हो रहा। जो चीज 90 दिनों में हमें मिल जाना चाहिए था अगस्त 2020 के बाद, अब अगस्त आ गया 2025 का, 5 साल हो गया। अब इसमें पॉलिटिकल अप्रोच भी है दूसरे पक्ष की। सर अब ये सब तो इसमें कहना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन क्या, ये तो बड़ा ये मुश्किल काम गेम है। बिल्डर चला रहा है। नहीं, आपके पक्ष का काम नहीं हो रहा, दूसरा पक्ष सेकंडों में काम करके ला रहा है। इट मींस पॉलिटिकल अप्रोच है। बिल्कुल सर इस पे आपको देखना है, आपको सर चौथा स्तंभ इस पे काम चौथा करेगा। स्तंभ सर इस पे आप काम करें सर। तो आपके साथ बैठे हैं, सामने आपकी बात सुन रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप वो बात कर रहे हैं। आप देखो ना, बोल तो आप दिया। इसमें सर जीवीएम होने के बोला 21 तो दिन यार। बाद चुनाव प्रोसेस होता है। इन्होंने पहले सारा सिस्टम बैठा बुटू के अपने जैसे भी राजनीतिक दबाव से प्रशासन मिली भगत करके इन्होंने अपना काम कर दिया। राजनीति में मैं- किसका दबाव हो सकता है, क्या मानते हैं? सर ये तो आप सब समझते ही हो, राजनीतिक दबाव किसका हो सकता है यहाँ पे। नहीं, किसका हो सकता है? देखिए, नाम तो सर नहीं पता, लेकिन जो प्रशासन कह रहा है राजनीतिक दबाव से काम हुआ है, ये गलत काम हुआ है। जबकि ऑलरेडी ओनर है भी नहीं, मालिक ही नहीं है यहाँ पे, इनके बच्चों के, इनकी बीवी सबसे के बड़ा नाम है। सवाल तो ये उठता है, जो व्यक्ति फ्लैट का मालिक ही नहीं है और उसको पूरी सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। अगर मतलब आपको 1448 फ्लैट। अगर आपको लग रहा है ये पूरा गलत हुआ, तो क्या आप न्यायिक कोई भी है जो बिल्कुल का सहारा सर, लेंगे? बिल्कुल लेंगे। सर हमारे पास सहारा लेंगे। हमारे पास सर रास्ता ही वो है। देखिए, कानून है, कानून काम करेगा अपना। कानून कार्य देखिए करेगा। इसमें आप कानून की बात कर रहे हैं ना, ये कानून की पहली सीढ़ी है। इसमें 90 दिन से लेकर के 1 साल के अंदर सारे क्लॉजेस पूरे करने थे। आपने कहा कि समय प्रक्रिया चल रही है, किसी से भी संतुष्ट नहीं है, तो आप उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? क्योंकि देखिए, आप भी- हम- एक मिनट सर, क्योंकि आप भी वहाँ के रेजिडेंट हैं और एक आपका वो घर है। बिल्कुल है आप सर। दिन भर की थकान लिए घर पे आते हो, घर पे भी अगर आपको तनाव मिलता है तो उस घर में कैसे रह पाएंगे? उसको घर कैसे बनाया जाएगा? देखिए, हम लोग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं। एक व्यवस्था के अंदर, और ये व्यवस्था कौन करेगा? सब व्यवस्था से ही घर बन पाएगा। तो हम व्यवस्था की ही बात कर रहे हैं। सर आप ये देखो, आपने एक बात कही थी कि मोहिंदर गोसाई जी हमारे याद में, ये फोटो है उस समय जब माला पहन के। ऐसा उनका आरोप है, मैंने नहीं कहा। हाँ, उन्हीं का आप- है। मैं उसी आरोप का आपका खंडन कर रहा हूँ कि ये फोटो, ये तो एक फोटो है। मैं आपको वीडियो और दे सकता हूँ जिस वीडियो के अंदर ये उनके साथ खड़े हुए हैं, इवन वो भी वीडियो जिसमें वो माला पहना रहे हैं। तो जो ये एलिगेशन लग रहा है कि ये हमारे साथ मिले हुए हैं। दूसरी बात रही इलेक्शन की, सर इलेक्शन के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। और दूसरी बात, अगर मैं कानून संगत बात करूं तो इलेक्शन तो हो चुका। इलेक्शन के प्रोसेस से ही तो हम इलेक्ट होकर आए हैं। हमें इलेक्शन कमिश्नर ने जो पेपर दिया, आप कैसे चैलेंज करेंगे दूसरी कमेटी को, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी? सर हम तो कानून संगत, हम रजिस्ट्रार साहब से हमने डॉक्यूमेंट निकलवा लिए वही हैं। लास्ट रास्ता है कि अब आप कैसे चैलेंज करेंगे और 15 तारीख को पदभार ग्रहण कौन कर रहा है? सर इस बात पे मंथन चल रहा है, इस बात के ऊपर लीगल एडवाइस ली जा रही है, और लीगल एडवाइस लेते ही हम उसके हिसाब से ही कार्य करेंगे। जो भी कार्य करेंगे वो कानून के अंतर्गत ही करेंगे, और कानून पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें कानून की विजयी होगी और हम लोग जीतेंगे और फिर से आएंगे और फिर इस बिल्डर के खिलाफ जो जिस तरीके से इसने हमारे खिलाफ कार्य कर रखे हैं उसके खिलाफ फिर से बुलंदियों से हम लोग आवाज उठाएंगे। अंतिम शब्दों में बाइंड अप करें। सर अंतिम शब्द यही है कि कानून संगत हम लोग फिर से इलेक्शन करके ये जो अपना रजिस्ट्रेशन करा के बाहर आएंगे और फिर से अपनी RWA का पदभार संभाल के कार्य शुरू करेंगे। थैंक यू सर। और भी कुछ बात रखेंगे? ये मांगा उनके मेंटेनेंस एजेंसी से कि आप ऑनर्स का लिस्ट दे दें, तभी तो हम क्रॉस चेक करेंगे कि कौन लोग हैं कि नहीं है, कौन बेचकर चले गए, तभी तो वोटर लिस्ट बनेगी। ये तो साफ पाई है। आप देखिए 12 जून का हमने उनको मेल किया हुआ है, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, मुझे वो लिस्ट नहीं मिली है, मैं कैसे चेक करूं? दूसरी बात, एक कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है हमारे यहाँ बिल्डर के द्वारा कि जो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई करेंगे। हम डिस्क्वालीफाई क्यों करेंगे जब हमने मेंटेनेंस एजेंसी को ना हम डिप्यूट कर हमने किया हुआ है, ना उसके मेंटेनेंस को हम एग्री करते हैं। ये एक्ट के हिसाब से हम नहीं होते। फिर भी उनकी बात रखने के लिए हम लोगों ने जाकर के बीडा में कहा कि भाई साहब, बीडा ऑफिशियल्स को, कि आप मुझे बता दीजिए कि इसका क्लैरिफिकेशन क्या है। और ये मैंने 5/5 को फाइल किया था, 5/5 को। हमारा कार्यकारिणी 21 जून तक का था। आप मई महीने में करने के बाद भी 3 महीने के अंदर इन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया।
अब आप बताइए मैं कैसे इलेक्शन कराऊं? और इस बीच प्रेशर करके पैरेलली दूसरे ग्रुप ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब मैं पिछले 15-17 दिन से भाग रहा हूं कि भाई इस पे स्टे लगाइए या कोई डिसीजन दीजिए, ना कोई डिसीजन दे रहे। मैं कह रहा हूं डिसीजन दे दो भाई, मैं फेवर नहीं चाहिए है मुझे, ताकि हम अपील में या कहीं और जाकर के न्याय का गुहार कर सकें। तो इस तरीके से आप देखिए एक एक करके सारे लोगों को, उन सारे लोगों को जो विरोध करने की तवज्जो रखते हैं, उनको धराशायी किया जा रहा है। कह सकते हैं कि अप्रजातंत्र में हम कहाँ जाएं बताओ कह आप? सकते हैं कि आने वाले टाइम में बिल्डर की कुछ और सोसाइटियों में भी इसी तरह का कुछ नहीं साहब, अगर ऐसे चला तो सारी सोसाइटी सोसाइटीज में ऐसी होंगी और प्रजातंत्र देखता रहेगा, एक्ट इसी तरीके से मुंह झांकता रहेगा। और जबकि इसमें कार्यपालिका को सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार दिया हुआ है, आप देखें आपके सामने क्या हाल हो रहा है। अगर चुनाव की प्रक्रिया दोबारा से एकजुट होकर के कोई अगर दोहराई जाती है तो क्या आप चुनाव के पक्ष में हैं? देखिए मैं तो चुनाव हम लोगों ने अनाउंस किया हुआ है, चुनाव हमारा 24 अगस्त को। इस समय हम आसियान आंगन की बात करें सर, आशियाना आंगन में आप फ्री हैं, आप जब चुनाव करना चाहें तब चुनाव करें। हम लोग चुनाव से भागने वाले लोग नहीं हैं। जीबीएम में भी यही बात हुई थी कि अगर हम लोगों ने कार्य करा है तो लोग हमें वोट दे देंगे, नहीं तो जिसको वोट देंगे वो रहेगा, वो यहाँ का शासन करेगा। और इवन ये बात सर देखो, हर चीज़ हमें कानून के दायरे में रह के चलनी पड़ेगी। जब बाईलॉज के अंदर रूल 5A में लिख दिया कि ही शुड बी अ रजिस्टर्ड ओनर, 100 रुपये की मेंबरशिप कटी हो और ही शुड बी अ मेंबर, लेकिन वो तो मेंबर ही नहीं है। आज हमारे जो वो कमेटी नहीं बनी है उसके अंदर करीब 4 ऐसे नाम हैं जो मेरी नज़र में है, जिनका मुझे पता है वो ओनर ही नहीं है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रार साहब मोहर लगा देते हैं। और इसके साथ साथ हाँ बोलो, डिप्टी रजिस्ट्रार को ये 7 अगस्त को दिया गया था पेपर की इलेक्शन चल रहे हैं, नॉमिनेशन हो चुके हैं। जब भी आनंद फानन में आ गए, उन्होंने 8 अगस्त को फर्जी RW का रजिस्ट्रेशन कर दिया। क्यों कर दिया? कोई 10 तारीख को इलेक्शन होने थे, 9 तारीख को शनिवार था, 10 को संडे था। तो उन्होंने ये समझ में नहीं आ रही किसके दबाव में आके उन्होंने इम्पोर्टेंट बात करें इस समय, जिस तरह की खबरें मीडिया में फ्लैश हो रही है, बहुत सारे कमेंट्स उन खबरों पे आते हैं। उन खबरों के कमेंट्स की अगर सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चुनाव प्रक्रिया करीब 26 जून को 28 जून को हमने नोटिस निकाला था जीबीएम के लिए, जो कि 20 जुलाई को जीबीएम थी। इस 28 जून के नोटिस की मेल AR साहब, DM साहब और बीड़ा साहब को मेल के माध्यम से दिखा दी गई थी। मैं वो मेल की प्रति भी यहाँ पर आपके पास लाया हूँ, जिस मेल में हमने ये कंप्लेंट भी करी थी कि कुछ लोग अपने आप माला पहनकर और अपने आप को प्रधान घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चुनाव प्रक्रिया के अंदर हैं और चुनाव प्रक्रिया 28 जून को हमने दिया थी मेल, और इसमें ये कहा था कि 20 जुलाई का हमारा जीबीएम है, जिसका हमने नोटिस भी उनको संलग्न कर दिया था। ये नोटिस दिया था कि 20 जुलाई को हमारी जीबीएम है, जीबीएम में जैसे भी जो भी सम्मत पास होगा उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। इसके तुरंत बाद जैसे ही हमारी 20 जुलाई को जीबीएम खत्म हुई, तो 20 जुलाई को ख़त्म होते ही 22 जुलाई को फिर हमने इसकी ये ट्रेल मेल के अंदर, ये देखो 22 जुलाई को फिर से मेल करा। इसके अंदर मेल गई है AR खैरतल, बीड़ा और DM खैरतल को। इस 22 जुलाई की मेल में भी, इसमें भी ये मैटर लिखा गया कि DR साहब, हमारा ये पत्रिका के अंदर न्यूज़ छपी है, हमारे पास मैंडेट है कि इलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी गलत तरीके से लोगों ने माला पहन के, और बाद में मतलब इवन आप ये समझेंगे कि मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग के अंदर तालियां बजी। मेरे पास 34 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मैं आपके सामने आपको शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर यह है कि तालियां ऐसी बजी थी कि इलेक्शन होगा और पूरा इलेक्शन का माहौल था। लेकिन जैसे ही लोग जब बाहर नाश्ते के लिए निकले तो उन्होंने अपने आप माला पहन ली और पहली की फोटो और बाद की फोटो लगा के अपने आप को सर्वसम्मति से प्रधान घोषित कर दिया। ये दूसरा किस्सा है जिससे आप, जो हम आपको कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया का है। इसके साथ साथ मैं आपको और बताता हूँ कि जब हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया था, उस प्रोसेस की भी मेल हमने इनको फॉरवर्ड करी थी AR खैरतल को। जैसे 28 जुलाई को हमने मेल करी थी कि हमारे यहाँ पे चुनाव, जो 24 जुलाई को ये चुनाव की जो प्रक्रिया हमने लगाई थी, ये हमने 28 तारीख को DR साहब को, AR साहब को और बीड़ा को मेल कर दी थी कि साहब ये हमने चुनाव प्रक्रिया लग गई है, इस तरीके से चुनाव है, इस तरीके से प्रोविजनल वोटिंग है, इस तरीके से नॉमिनेशन है। हार्ड कॉपी भी देना। इसकी हार्ड कॉपी भी हमने रिसीविंग करा रखी है, जो कि 4 जून को कराई है। आप इस पे देख सकते हैं, स्टैंप लगी हुई है। इसके बाद जब 6 अगस्त को, 5 अगस्त को हमारे नॉमिनेशन कंप्लीट हो गए, सबके नॉमिनेशन आ गए। सिर्फ कंवरपाल बिधूड़ी जी और मोहिंद्रपाल गोसाई जी पे इलेक्शन होना था, बाकी सारे लोग निर्विरोध आ गए थे, जिसमें मैं CA प्रमोद जैन एज अ ट्रेजरर था, आशीष जी सेक्रेटरी थे। इनकी खबर भी हमने उनको मेल के माध्यम से
और हार्ड कॉपी रिसीविंग के माध्यम से AR खैरतल साहब से आपको हम रिसीविंग दिखा देते हैं। ये रिसीविंग ले रखी है जिसके अंदर सारे नॉमिनेशन फाइल हैं। आप ध्यान से देखें 4 जून को ये इनके पास इंफॉर्मेशन थी, 4 जुलाई की, कि 4 जुलाई को इनको पता था कि ये नॉमिनेशन हो रहे हैं, यहाँ प्रोसेस चल रहा है इलेक्शन का। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया किस आनन फानन में, किस प्रेशर में हमारी ये जो कार्यपालिका है AR खैरतल साहब ने क्या सोच के अप्रूव करा। अभी मैं आप किसी बंधु की मैं वीडियो देख रहा था जिसके अंदर ये पूछे जा रहे थे कि ये इलेक्शन था और ये इलेक्शन प्रोसेस क्यों आगे नहीं करा गया। उसमें अनिल वाधवा जी जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे, इनकी पूरी टीम नीचे खड़ी हुई थी और अपने बंदों को ऊपर भेज रहे थे कि फॉर्म फाइल कराओ, क्योंकि हम भी वहाँ फॉर्म लेने की लाइन में लगे हुए थे। उन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण उनको फॉर्म नहीं मिल पाया, कि वोटर लिस्ट में वो थे नहीं। गोसाई जी वोटर लिस्ट में थे, गोसाई जी को फॉर्म दिया गया, उन्होंने प्रेसिडेंट पद पे नॉमिनेशन भरा, वो नॉमिनेशन के लिए चुनाव फाइट करा। लेकिन 8 तारीख को उन्होंने विड्रॉल फॉर्म हमारे क्या नाम चेयरमैन साहब को, जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उनको उन्होंने पेश करा था और वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये ऐसा बिल्डर का क्या प्रेशर है कि बिल्डर ने ये जो पूरा सेटिंग का ये क्या साठ गांठ बिठाई है। आज हमने खैरतल से ट्रू कॉपीज निकलवा ली हैं, जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा था उसमें क्या क्या फर्जीवाड़ा हुआ है। उस फर्जीवाड़े को मैं देखता हूँ कि एक हमारी लिस्ट थी, जो मेंबर्स की लिस्ट थी, जिसमें मेंबर्स ने साइन करने के लिए वहाँ पे रखी गई थी। इसके अंदर फर्जी साइन मारे गए, जिसमें मेरे पिताजी के भी फर्जी साइन मारे हुए हैं, L13/952। इसके साथ साथ अभी एक चीज़ ये थी कि वो हम पे एलिगेशन लगा रहे थे कि हम लोग बिल्डर की बी टीम है, बिल्डर के साथ मिले हुए हैं। अगर हम बिल्डर के साथ मिले हुए होते तो हम क्यों बीड़ा जाना पड़ता और क्यों थाने जाना पड़ता, क्यों हमें प्रशासन की मदद लेनी पड़ती। हम कानून संगत लोग हैं। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ। हमें कानून पे पूरा विश्वास है और हम इस कानून के तरीके से ही इसकी लड़ाई को आगे लड़ेंगे। इसके अंदर आप देखने की बात है कि 30 जुलाई को अंकुर गुप्ता जी हमारे यहाँ विजिट पर आए थे आशियाना आंगन के अंदर। 30 जुलाई को अंकुर गुप्ता जी अंदर आए, वहाँ पर एक हमारा बड़ा सा बैनर लगा हुआ था जिसमें हमने आशियाना का काला सच लिखा हुआ था कि किस तरीके से हमारी पार्किंगें बेच खाई, किस तरीके से हमारे जो कॉमन एरिया है वो यूज़ किए जा रहे हैं, स्टोर्स यूज़ करे जा रहे हैं, उनका कॉमन एरिया का पावर यूज़ करा जा रहा है। और आनन फानन में अगले दिन ही सिर्फ हमारा पोस्टर हट जाता है वहाँ से जिस पे काला सच लगा हुआ था, लेकिन जो दूसरा बैनर जो अपने आप को सर्वसम्मति से प्रधान कह रहे हैं, उनका बैनर वहाँ लगा रह जाता है। अब ये बिल्डर के साथ साठ गांठ दर्शाता है या क्या, ये जवाब सर आपको देना है। दूसरी चीज, अंकुर गुप्ता कुछ है भी नहीं। अंकुर गुप्ता जी आशियाना हाउसिंग तो अपना प्रोजेक्ट पूरा बेच चुका। आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज में ना वो मैनेजिंग पार्टनर है, ना वो किसी तरीके से पार्टनर है, डिसीजन मेकिंग में कोई उनका वो नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्यों एज अ मतलब पूरे प्रोजेक्ट को ऐसा घूम रहे हैं जैसे कि प्रोजेक्ट पता नहीं क्या, कि पूरे एक मंत्री जी आ गए हैं और पूरा प्रोजेक्ट और पूरा हाईजैक हो गया सिस्टम। सीए साहब एक सवाल है इसी